जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है मेक योर मेंटल मसल्स स्ट्रॉन्ग। और ये शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज मेरे पूरे 108 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ग्रैटिट्यूड, इतना सबने आपने मुझे प्यार दिया और इतना इनकरेज किया, सो आई एम टोटली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। थैंक यू। अब मेक योर मेंटल मसल्स स्ट्रॉन्ग। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फीड योर माइंड, हम कैसे अपने माइंड को एक पॉजिटिव थॉट्स भेज करके हम उसको फीड करा सकते हैं और अपने माइंड को एक एनर्जी दे सकते हैं। ठीक वैसे ही एक मेंटल मसल्स क्या मतलब कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक फिजिकल स्टैमिना होता है, फिजिकली हम स्ट्रांग होते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग कितने स्ट्रांग हैं। हम कितना भी हैवी वेट हो उसे उठा लेंगे, हम थकते नहीं है, कितनी भी मेहनत करें हम इजीली हर काम कर पाते हैं, एफर्टलेसली कर पाते हैं। और इसके अपोजिट जब हमारी मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगी, फिजिकली हम स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हम लोग छोटे से काम में थक जाते हैं, कुछ भी काम करेंगे हमसे हो नहीं पाता है, स्टैमिना नहीं होता है हमारी, हम मेहनत करते हैं रुक जाते हैं कि नहीं इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा। तो कि हम धीरे धीरे अपने मसल्स को बिल्डअप करने के लिए एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, योगा और ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हमारा मसल्स स्ट्रांग हो, हम और कैपेसिटी बढ़ा सकें। और उसी के लिए ज़रूरी है, ये तो हमारे फिजिकल फिटनेस में हुआ, और इसके लिए और भी ज़्यादा दूसरा फैक्टर है इम्यूनिटी स्ट्रांग। जितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा हम उतने ही हेल्दी होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। और ये आज के टाइम में तो बहुत नेसेसरी हो गया है, क्योंकि जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, किसी भी चीज़ से फाइट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें बार बार कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अगर मसल्स स्ट्रांग नहीं है तो हम जिम में एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाते हैं या सूर्य नमस्कार ज़्यादा करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हम अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए, फिजिकली फिट होने के लिए करते हैं। मसल्स को भी स्ट्रांग किया, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग किया। ठीक वैसे ही मेंटल मसल को स्ट्रांग करने के लिए है कि हम हमारी थिंकिंग मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि एक सोच ही हमारी ऐसी है जो इफेक्ट डालती है। जितनी अच्छी तरीके से हम इस पर सोचेंगे, काम करेंगे, उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। कि लाइफ है तो देखो प्रॉब्लम्स आनी है, और जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको किस तरीके से लेते हैं उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है, किस ढंग से हम उसके ऊपर सोचते हैं, काम करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेन हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट इज गिव अप, कि भाई ये काम तो बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इज वी कैन गिव अप। सेकंड इज टेक एफर्ट्स एंड वी विन। हम थोड़े बहुत एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम एफर्ट्स डालते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं और हम जीत जाते हैं। तो ये हुई सेकेंड टाइप ऑफ थिंग। एंड थर्ड इज प्री प्रिपेयर, कि किसी चीज के लिए हम पहले से ही तैयार है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कभी बाढ़ आने वाली होती है तो हम प्रिपेयर होते हैं कि भाई बाढ़ आ सकती है, तो उसके लिए हम लोगों ने सरकार क्या बंदोबस्त करके रखती है, हम अपने घरों में ग्रोसरी भर के रखते हैं, या बाहर जाने के लिए पहले से हम अलर्ट रहते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो कि कोई भी प्रॉब्लम, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो हम लोग सेविंग करके रखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसके हल निकालने के लिए हमारे पास सेविंग होनी चाहिए, फंड होने चाहिए, जो हम वापस से सर्वाइव कर सके। कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हुई तो हम वो पैसा स्पेयर वाला डाल के और बिजनेस को कोप अप कर लें। तो दिस इज द थिंग ऑफ प्री प्रिपेयर। तो हम किस हिसाब से प्रॉब्लम्स को लेते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे लेते हैं, वो बहुत हमारी थिंकिंग मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। और जब थिंकिंग मसल स्ट्रांग होती है, उसका काम क्या है, राइट डायरेक्शन में काम करना। और राइट डायरेक्शन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, तो हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे काम करना है। जब हम सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, सोचते हैं, तो हर काम सही होता है। और वहीं प्रॉब्लम ओरिएंटेड होंगे तो हम प्रॉब्लम ही सोचेंगे, तो उसका कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है उसकी हमें जड़ तक जाना है, उसकी जड़ पे जाएंगे, जब हल निकालेंगे तो ही काम होगा। ऊपरी तरीके से हम एक बार प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगी पर टेम्पररी होगी। उसको परमानेंट करने के लिए हमें उस पर जड़ पे काम करना जरूरी है कि ये चीज क्यों नहीं। अगर मेरी किसी बात से दूसरों को बुरा लगा, या मुझे किसी की बात से बुरा लगा, तो वो रीजन क्या था, मैंने क्या चीज बोली थी, या उनकी क्या बात मुझे बुरी लगी, उस पर काम करना है। और कि हम किसी और को नहीं बदल सकते, हमें खुद पे ही काम कर सकते हैं। तो सबसे मेन स्टेप है कि मुझे ही समझना है, राइट। जब हम खुद पे काम करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो हर चीज अच्छी हो जाती है। तो मेंटल मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम थिंकिंग मसल पे काम करें। थिंकिंग मसल के लिए बहुत जरूरी है मुझे ही समझना है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।